हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ टॉपिक से अलग है। तो क्या है टॉपिक, चलिए जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोजगार। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही है और क्या देना चाहती है या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक सर्वे के मुताबिक हमने देखा कि क्या रोजगार सरकार देना नहीं चाह रही है या दे नहीं पा रही है। कितनी जनसंख्या है भारत में और कितने लोग 80+ हैं, जो कि 80 to 23 हैं, और कितने लोग एजुकेट। तो पहला हमारा टॉपिक जो है कि भारत में पूरी पॉपुलेशन कितनी, ऑल इंडिया पॉपुलेशन कितनी है, पूरी जनसंख्या, बुढ़ों से छोटे बच्चों से लेकर। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम हम बाद में आपको यानी 14,40,104,126 जनसंख्या, यानी कि ये रियल टाइम भारत की है। और इस वेबसाइट का नाम है वर्ल्डोमीटर के अनुसार हमने एक सर्वे किया, उसने पता किया कि भारत की पूरी जनसंख्या कितनी है। तो उसके अनुसार हमें पता चला कि 14,40,104,133 या 126 जनसंख्या। देखिए ये कुछ डिफरेंस आ गया, एक 2 मिनट के अंतर ही। इसमें 126, इसमें 133 जनसंख्या। लगातार पर मिनट जनसंख्या बढ़ ही रही है भारत में। तो ऐसे क्या करें, पढ़ाई एकदम जमेदार कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होने वाला। तो चलिए आगे देखते क्या है। हाउ मैनी यंग पॉपुलेशन इन दी इंडिया में यंग पॉपुलेशन कितना है। तो इंडिया में यंग पॉपुलेशन जो है, इंडिया हैज़ मोर देन 50% of its population below the age of 50 and more than 65 below the age of 35 in 22। यानी कि 2020 में जो 65% लोग जो है 35 एज यानी 35 ईयर्स के हैं, और 50% लोग जो हैं 25% के यानी 25 ईयर्स के हैं। यानी कि यह यंग पॉपुलेशन जो है 2020 में 50% लोग 25 साल के हैं और 65% यानी 65% लोग 35 साल के हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, भारत में कितना युवा आबादी है। तो एक वेबसाइट है यूथ डे, इसके अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित जनसंख्या अनुमानित पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या का 27.2% 15 से 29 वर्ष की आयु है। हमारे देश में युवाओं की आबादी 37.14 करोड़ है। 2036 तक यह आंकड़ा घटकर 22.7% यानी 3405 करोड़ हो सकता है। यानी इसमें अनुमानित भी बता दिया कि 2036 तक कितना हो जाएगा, 34.5 करोड़, यानी कि युवाओं की जनसंख्या घटने वाली है। और आगे देखते हैं, आगे अगला सर्वे हमने किया तो वो पता चला कौन सी वेबसाइट है, इंडियन एजुकेशन प्रॉक्सडोक्स है, जो कि न्यू दिल्ली। मोर देन 86% यंगस्टर इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 80 years in the country are enrolled in educational industries, and more than half of them of the humanitarian stream, according of the annual status of educational report SER released on Wednesday। यानी कि एक इसमें कह रहा है कि कितने % लोग युवा शिक्षित हैं। इसका भी हमको आकलन करना ज़रूरी है कि क्या एक सीट पर कितने रोजगार
रोज़गार हमें मिल सकते हैं और भारत सरकार के पास कितने रोज़गार हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मोर देन 86.8% यंगस्टर जो है 14 से 18 यानी कि 18 डिक्रीज यानी 18 से कम उम्र वाले हैं जो कि एडमिशन कराए हैं एजुकेशनल इंडस्ट्रीज़ में, यानी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो रोज़गार निकलती है 18+ पर निकलती है, 18 साल से 23 साल के बीच, और उसमें कुछ आपको आरक्षण भी मिल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ सीरीज़ दिया है हमारे बगल में या पीछे चलेगा, आप लोग देख सकते हैं, जो हम इस फ़ोन में आपको दिखाना चाहते हैं। और 2001 में जो 76%, 2006 में 81% और 2011 में 86% और 2018 में 92% लिटरेचर रेट, यानी कि इतने लोग एडुकेट हो रहे हैं। ये आप सीरीज़ देख रहे होंगे जो हमारे पीछे चल रहा है, इसमें जो एजुकेशन रेट है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपकी कंपटीशन लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है एजुकेशनल यंग पॉपुलेशन, यानी कि भारतीय युवा कितने % परिचित हैं, ये भी हमको पता करना था। यानी कि 2022 में कुल बेरोजगार आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। उन्होंने कहा सभी बेरोजगार लोगों के बीच शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। 2000 में 54% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई। यानी कि आप देख सकते हैं 2000 में 54.2% लोग जो थे वो शिक्षित थे, और 2022 में क्या हुआ, 65.7% लोग बढ़ चुके हैं। और अब तो 2024 चल रहा है, इसमें भी ये जो आंकड़ा है परसेंटेज का वो बढ़ेगा ही। आगे देखते हैं। अब हमारी अगली बात होगी कि सरकार के पास कितना रोजगार है, यानी कितने सीट गवर्नमेंट सेक्टर में खाली हैं। उस पर हमारी मुद्दा होगी कि सरकार रोजगार क्यों दे नहीं रही है, और निकल भी रहा है तो उसमें वो धांधली और पेपर लीक का समस्या हो जाता है। इस पे हमारी चर्चा है, तो इस रिपोर्ट को भी देखना आवश्यक होगा। तो इंडिया टुडे जो एक चैनल है न्यूज़ टीवी, उसके अनुसार है ओवर 90.64 लाख वैकेंसीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ओवर व्यू ऑफ वैकेंसीज हेयर इन एन overview of current jobs sincerely in the India government, detailing the number of vacancies in various sectors including civil services, home ministry, levels and total number of vacancies across all government department। हम आपको सलाह देंगे कि आप इस इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पर जाकर आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग को नौकरी सरकार नहीं दे रही है, कितनी सरकार के पास रोजगार है या वो देना चाहती है या नहीं। तो आगे चलिए देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैव ओवर 40 लाख सेंसियस्ट पोस्ट विथ मोर देन 60 लाख employments and over 90.64 lakh posts current vacant in informational has reached in Rajya Sabha and Lok Sabha during the mini monsoon season of 2023। यानी कि एक कह रहा है गवर्नमेंट के पास 40 लाख सिंसियर पोस्ट हैं, उसमें 30 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 9.64 लाख पोस्टेज करेंट खाली है, यानी 9.6 लाख पोस्टेज खाली हैं। तो इसमें इतना यानी 9,64,000 यानी 6 पोस्टेज खाली, इसको सरकार क्यों नहीं भर रही है? आज का मुद्दा हमारी है, सरकार से यह क्वेश्चन है 9.64 लाख पोस्ट खाली है, इतना क्यों नहीं भरा गया? क्यों इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला?
तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक TV19 करके न्यूज़ चैनल है, उसमें यह हमने हिंदी में देखा, उसमें इंग्लिश में, ये दोनों मीडियम के लिए, हिंदी इंग्लिश। आगे हमारा वीडियो ऑल इंडिया लैंग्वेज पे बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार में नौकरियों का भंडार खाली है, 9.6 लाख पद, जाने कितनी IAS PCS की ज़रूरत है। IAS PCS का भी वैकेंसी यानी वैकेंसी खाली है, वैकेंट है। तो चलिए देखिए, केंद्र सरकार के अधीन जाने वाली सरकारी विभागीय 9.64 लाख पदों अभी खाली है। सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे नोटिस कीजिए, आप नोट कीजिए इसको, इंडियन रेलवे में 9.6 लाख। चलिए हम भी नोट करते चलें। इंडियन रेलवे में 2.63 लाखों में पद खाली हैं। भर्ती होनी है। वही सेंट्रल पुलिस में पुलिस फोर्स 1.14 लाख यानी सेंट्रल CRPF की पोस्ट भी खाली है। कितनी खाली है? 1.14। तो आगे चलिए देखते हैं क्या कहने वाला है। केंद्र सरकार के अधीन आ गया भाई साहब, इसको भी ले लेते हैं। आइए, केंद्र सरकार के अधीन नौकरी पाने की इच्छुक उम्मीदवारों की राहत की खबर है। हाल में मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में खाली पदों के आंकड़े लेकर जानकारी दे दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा जानकारी, चलिए इसको हटा देते हैं, जानकारी दे दी गई जिसमें 9.6 लाख से ज़्यादा खाली पद है। इन पद की भर्ती जल्द होने वाली है। ये कभी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ है। 2014 में सरकार बनी और वो सरकार कौन है आप लोग जानते हैं, और 2024 आ गया, यानी 10 साल में ये सरकार इतनी पद यानी 9.64 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है। अभी तक इस वैकेंसी में कोई भी बदलाव नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं भरा गया। अगर भरा भी गया होता यानी भरा भी गया होगा तो 1 लाख या 1 लाख से कम ही पोस्ट भरे गए होंगे, जबकि आंकड़े 10 लाख या तक पहुंच सकता है। तो आगे देखते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 40 लाख से अधिक स्वीकृत पद है, जिनमें 30 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस भी यानी 9.64 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। यह जानकारी 2023 के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा के सामने आई थी। और यह जो है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जो है ये लेकर गई थी। और सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में पद खाली हैं, और इंडियन रेलवे में सबसे बड़ी मात्रा में 1 जुलाई 2023 तक 2.6 लाख से अधिक पद खाली थे। इनमें इतनी ऑपरेशन सेफ्टी कैटेगरी में हालांकि हाल में एक बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया पूरी इतनी हुई है, उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट की गए हैं। तो आप लोग इसको इंडियन में जाकर देख सकते हैं, इंडिया TV19 में आप जाकर देख सकते हैं। तो आगे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम अपने सर्वे चालू करते हैं, देखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन यानी कि हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इंडिया बिटवीन 80 to 50 एज, यानी 80 to 50 एज में कितने लोग इस पॉपुलेशन में आ रहे हैं, वो भी एडुकेट। तो 2020 पॉपुलेशन एज 18 से 23 ईयर के अंदर, 2000 पॉपुलेशन 18 से 23 ईयर्स के जो ओल्ड यानी 18 से 23 ईयर्स में जो शिक्षित युवा हैं उनकी जनसंख्या आप नीचे काउंट कर सकते हैं। यानी लगभग यहाँ पर
14,08,503.66 हजार लोग जो कि 18 से 23 ईयर्स के बीच में है। और यह इंक्रीज हो गया है 2020 में, और जबकि 1971 में इसकी जनसंख्या 14,05,000 यानी 1,48,503.66 हजार लोग थे। अब ये बढ़कर 1,48,503.66 बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग, यानी कि इतने 1 लाख तक युवा शिक्षित हैं, और जो कि 18 से 23 के बीच में। और हमारी सरकार के पास कितना पोस्ट है इसकी भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर आप TV19 के अनुसार देख सकते हैं कि सरकार के पास खाली पोस्ट 9.64 लाख है, लाख में संख्या। जबकि शिक्षित युवा 18 से 23 वर्ष के वर्ग में कितने हैं? 1,48,534 कितना है? 503 सिर्फ युवा हैं। इतने युवा को भी एक पोस्ट भी नहीं देख सकते, जबकि ये संख्या जो कि 9.64 लाख से कम है। ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? आप लोग कमेंट में अपना जो कि आप क्या निर्णय लिए हैं इस वीडियो से और क्या करना चाहते हैं, तो वो कमेंट अपना क्या कहते हैं उसको, अपनी समझ हमको साझा जरूर करें। धन्यवाद। ये वीडियो